नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं की विज्ञान का पहला पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो पाठ का नाम है उसी पर विचार करते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं? शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये जो ऊर्जा है हमें पोषक तत्वों से मिलती है जो हमारे भोजन में शामिल होते हैं। और यही पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। आइए अब हम इन्हीं भोजन से संबंधित कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला बिंदु है पोषक तत्व। वे सभी पदार्थ जिनसे मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा जिन्हें जीव अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। यह हमारे पोषक तत्वों की परिभाषा हो गई। वे सभी पदार्थ जो मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति जिनसे होती है और जिन्हें जीव अपने वातावरण से प्राप्त करता है, पोषक तत्व कहलाते हैं। मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन व जल होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है और इस संतुलित आहार में ये सब पोषक तत्व होने चाहिए। अगर ये सब पोषक तत्व होंगे तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, शरीर को अन्य उपयोगी पदार्थ जो उसके निर्माण में और उसकी मरम्मत में काम आएंगे वो मिलेंगे और अन्य जैविक क्रियाओं को संपादित करने वाले पदार्थ भी प्राप्त होंगे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकेगा। तो इसका अर्थ हुआ संतुलित भोजन। संतुलित भोजन
से शरीर स्वस्थ बनता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अगर हम संतुलित भोजन करेंगे तो शरीर हष्ट-पुष्ट बनेगा, स्वस्थ रहेगा और उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी, ताकि ये शरीर लंबे समय तक कार्य करने के योग्य बना रहेगा। अगला बिंदु संतुलित भोजन। बैलेंस डाइट है भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व अनिवार्य रूप से व उचित मात्रा में मौजूद हों। ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो अनिवार्य रूप से मौजूद होने चाहिए, और दूसरी बात उनकी मात्रा भी उचित होनी चाहिए। दोनों चीज, एक तो अनिवार्य रूप से और उनकी मात्रा भी एक उचित मात्रा होनी चाहिए। ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। क्या इसके विपरीत यदि भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो तो वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। तो ये पोषक तत्व शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है और इसका सरलतम जो रूप है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च और सबसे सरलतम ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज आप जानते होंगे शरीर में ऊर्जा का स्रोत बनता है। इसी तरह से ये प्रोटीन हैं, ये शरीर निर्माण करते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, तो कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती है, तो प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, वसा हमें ऊर्जा देती है। तो आइए, यदि इन तत्वों की, इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसका असर हमारी शरीर की जैविक क्रियाओं पर पड़ता है। उनकी क्रियाविधि रुक जाती है और रुक जाने से संबंधित रोग का शिकार हो जाता है।
यहाँ क्रियाओं से मतलब जैविक क्रियाएं। पोषक तत्वों की कमी आने पर संबंधित जैव क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। वो क्रिया मंद भी हो सकती है, धीमी पड़ सकती है या रुक जाती है, और संबंधित जीव जो है रोग का शिकार हो जाता है। अगला अध्ययन बिंदु है कुपोषण। माल न्यूट्रिशन लंबे समय तक किसी व्यक्ति के भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो वह रोग का शिकार हो जाता है, उसे रोग लग जाते हैं। इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ऐसा देखने में आया है कि जब व्यक्ति लंबे समय तक ऐसा भोजन कर रहा है जिसमें किसी एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो, तो उसे उस उन पोषक तत्वों की कमी से संबंधित रोग हो जाते हैं, और इस स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण, इसका पहला कारण है गरीबी। गरीबी के कारण भरपेट भोजन या संतुलित भोजन का नहीं मिल पाना, ये इसका कुपोषण का पहला कारण। दूसरा कारण है अशिक्षा के कारण भोजन में
या भोजन के पोषक तत्वों की जानकारी नहीं होना। तीसरा है फास्ट फूड, जिसे जंक फूड या स्ट्रीट फूड, गली में जो खोमचे वाले बेचते हैं, का अत्यधिक उपयोग। बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है। और चौथा है ना करना। तो ये कुछ बातें हैं जिसके कारण व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि हमारे भोजन में, हमारे आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और तत्वों के आधार पर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कुपोषण का शिकार होता है। अलग अलग पोषक तत्वों के आधार पर व्यक्ति पोषण के अलग अलग प्रकार से शिकार हो जाता है। आइए व्यक्ति किन किन प्रकार के पोषणों से शिकार होता है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन कुपोषण, ये जो शब्द आया है विटामिन, इसकी शरीर में अति अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। विटामिन की शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यकता होती है, लेकिन इनका कार्यों के आधार पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये सूक्ष्म मात्रा में ही लिए जाते हैं, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनकी शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा भी जरूरी है। इनकी कमी से शरीर में प्रभाव के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। इनके प्रभाव के लक्षण यानी रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो जल में घुलनशील, जिसमें विटामिन बी और सी आते हैं,
और एक विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, ये जो विटामिन्स हैं ये वसा में घुलनशील हैं, जबकि बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और इसमें सबसे पहले ए, जिसे रेटिनॉल भी बोला जाता है, रेटिनॉल, और इस विटामिन के जो स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडा, अधिकतर मांसाहारी चीज़ों में होता है। इसी तरह से गाजर आदि। और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें या रात में दिखाई नहीं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमें इसका नाम, इसके स्रोत, इसका रोग और रोग के लक्षण याद रखने पड़ेंगे। विटामिन B1, थायमिन भी कहा जाता है। नट मतलब सूखे मेवे या बीज कह लो, उनमें अंडा, यकृत आदि में मिलता है। बेरी रोग हो जाता है। हृदय की धड़कन का कम होना, यानी मसल्स व तंत्रिका का कमजोर होना लक्षण में पाए जाते हैं। बेरी नाम का रोग। फिर आता है विटामिन B2, सब्जी, खमीर के अंदर जो खमीर उठाते हैं हम, उसमें दूध आदि में मिलता है। राइबोफ्लेविनोसिस, इसके अंदर किनारे, जो मुंह के जो किनारे हैं, होंठों की त्वचा का फटना, स्मृति कमी होना, तो ये विटामिन B2 का काम है। विटामिन B3, इसी तरह से विटामिन B6, नियासिन
भी कहा जाता है। मांस, टमाटर आदि में मिलता है। और प्लेग्रा प्लेग्रा वह त्वचा पर पड़ना इसके कारण हो जाता है। ये विटामिन B3 के। इसके अलावा विटामिन B5, B6, B12 भी होते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। C, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। जितने भी हमारे खट्टे फल हैं जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, टमाटर और अंकुरित अनाज इसमें मिलता है। स्कर्वी रोग, सूड़ों से खून आना, और दूसरा लक्षण होता है त्वचा पर चकत्ते। ये इसके कुछ लक्षण हैं स्कर्वी रोग। अगला विटामिन है डी, फेरॉल कहा जाता है। दूध में और यकृत तेल में आदि में ये मिलता है, और इसकी कमी से रोग होता है हड्डियों का मुड़ना जाती हैं। इसी तरह से विटामिन ई, टैकी फेरॉल कहा जाता है, और अंकुरित गेहूं, हरी पत्तीदार सब्जी में, और इसकी क्षमता कम होती है। ये कुछ विटामिन कुपोषण के बारे में हमने देखा है। वो प्रोटीन कुपोषण है। भारत जैसे देश जहां पर गरीबी है, ऐसे देशों में कई लोग अपने भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण वे प्रोटीन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।
और प्रोटीन कुपोषण के कारण 2 रोग होते हैं। ओरकर, ये एक रोग का नाम है। ये 2 रोग होते हैं। इस रोग में प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन ऊर्जा पर्याप्त मिलती है। ऊर्जा युक्त भोजन करता है, ऊर्जा युक्त भोजन किया जाता है। प्रोटीन की कमी है, लेकिन भोजन में ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ शामिल हैं, तो उसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। और जब भोजन में प्रोटीन व ऊर्जा युक्त भोजन की दोनों की कमी होती है, दोनों की कमी होने पर जो है मरास्मस रोग होता है। इन दोनों के लक्षण हम देखते हैं। में बच्चों का जो पेट है फूल जाता है, भूख कम लगती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, पीली शुष्क काली पेदार होकर फटने लगती है। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है। ये क्वाशियोरकर के लक्षण हुए। और अगर किसी बच्चे तो उसको उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, जिससे बच्चा ठीक हो सकता है। मरास्मस रोग जो है प्रोटीन और ऊर्जा युक्त दोनों की कमी के कारण हो रहा है। इसके भी कुछ लक्षण हैं। वो पतला, कमजोर हो जाता है, त्वचा एकदम चिपक जाती है, हड्डियां दिखने लग जाती हैं, पतली व झुर्रीदार हो जाती है, पसलियां जो हमारे
छाती पर देने लगती हैं। कांतिहीन व अंदर धस जाती हैं। बच्चे का विकास रुक जाता है। ये आ की मात्रा भूल गया हूँ। शारीरिक और मानसिक विकास, इसमें भी शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। तो ये हो गया प्रोटीन कुपोषण यानी प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हो गए, क्वाशियोरकर और मरास्मस, ये दो रोग हैं।